सो जी दीदी ने जैसे तैसे पट्टी कर दी है। अब एक हाथ में ग्लव, एक हाथ ऐसे ही चलाएंगे। स्लैश की जगह रोड होता तो भाई मेरी बाइक के ऊपर बहुत गंदा इम्पैक्ट आता। अभी ये हो रहा है कि अगर ये मेजर हुआ तो बाइकों को ट्रक से लोड करके वापस भेजना पड़ेगा यार, ऐसे करके चलाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखा दिया, उन्होंने बोला एक्सरे करवाओ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। कल रात का सीन आपको पता ही होगा। वी हैड अ क्रैश लास्ट टाइम, मल्टीपल क्रैशेस। मेरा एक हुआ, इनका एक बड़ा हुआ और छोटे छोटे अनगिनत 3-4 हुए। भाई क्या हो रहा है ना, देखो पहाड़ रात के लिए नहीं है। अब हमारी गलती क्या हुई, हमें सरचू में स्टे मिल रहा था, लेकिन हमें ये था कि सरचू के आगे जहाँ भी स्टे मिलेगा हम रुक जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना एक्सट्रीम हो जाएगा। अभी भी ये डाली हुई है, उंगली मेरी टूटी हुई है, ये देखो दिख रही है टेढ़ी। ये देखेंगे अब जाके क्या है क्या नहीं, लेकिन पूरी रात दर्द में सोया, नील पड़ चुका है उंगली में, ये पूरी उंगली सूज चुकी है। उसकी उंगली सीधी नहीं हो रही, वहाँ पे भी उसके भी सेम हो रहा है, ये देख रहे हो। बट हम गिरे कीचड़ के अंदर थे ना, बाइक अभी चेक करी, एक भी स्क्रैच नहीं है, सारी की सारी मिट्टी के अंदर ही लिपट के ना सब हो गया। सो बाइक्स आर सेफ, वी आर सेफ। मेरे गोडे पे भी स्क्रैचेस आए हैं। ये मैंने रायनॉक्स की पेंट डाली हुई है, बट पता नहीं यार, रायनॉक्स की पेंट ने ये बचाया नहीं, आर्मर इसके काम के नहीं है। अब स्क्रैच तो आ ही गए, क्या ही कर सकते हैं। चेंज करूँगा मैं घर जाके राइडिंग गियर्स ना। ये इसने बाइकर आती की पेंट डाली हुई थी, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, बट ये देखो ये फटा ना, इसने इम्पैक्ट अंदर तक नहीं आने दिया। यहाँ पे भी वो है प्रोटेक्टर, तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट अंदर आया नहीं। अब सुबह जैसे तैसे करके धूप में बैठे हैं, ये अपनी पेंटों की हालत देख रहे हैं। और एक दिक्कत और है, हमारी बाइक में ना फ्यूल रेंज नहीं है, और जो नेक्स्ट फ्यूल पंप आएगा वो 120 किलोमीटर के बाद आएगा। मेरी बाइक में क्लोज टू 60 की रेंज है। कुणाल तुम्हारी 100 की उसमें भी है, तो देखते हैं, लोकल फ्यूल अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। नाश्ता मंगाया, थोड़ी सी एनर्जी आएगी। और देखना ही है कि इस हालत में बाइक चलती है कि नहीं चलती। मतलब मैं सोच रहा हूँ ऐसे ऐसे करके चलाऊंगा, क्योंकि ये ना सूजती जा रही है उंगली, पहले इतनी सूजी नहीं थी, अब ज़्यादा सूज गई है। सो मेरा फर्स्ट क्रैश है ये ऐसा, और आर के ऊपर यार, बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए कल। और फिसलता हुआ गया, धम्प करके गिरा। हेलमेट अच्छा था, सर पे 1% का इम्पैक्ट नहीं है। सर बजा, हाथ बजा, कंधा बजा और गोटे बजे नीचे। बाइक स्लाइड हो गई मिट्टी के अंदर, कुछ इम्पैक्ट नहीं आया। अभी ये हो रहा है कि अगर ये मेजर हुआ तो बाइकों को ट्रक से लोड करके वापस भेजना पड़ेगा यार, ये सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है मेरे को। एंड जी नाश्ते में हमने बेसिक ब्रेड टोस्ट, और भाई हिल भी नहीं रही प्लेट ब्रेड टोस्ट और चाय। बोलिए तो डालने में ना इतनी मेहनत और इतना दर्द कभी नहीं होगा। जूते नहीं डल रहे, मैं डलवाता हूँ चाय। इतनी हालत ख़राब हो गई तो डालने में, क्या आपको बता भी नहीं सकता। अब दिक्कत ये है कि ना ग्लव्स तो चढ़ नहीं पाएगा इस वाली उंगली पे, उंगली सूज चुकी है ना, तो देखते हैं, बिना ग्लव्स की चलानी पड़ेगी, लेकिन ग्लव्स नहीं बचाया कल। बाइक की कंडीशन दिखाता हूँ आपको गाइस, सब सही है। मिट्टी में स्लाइड हुई, यहाँ भी कुछ स्क्रैच नहीं आया, ठीक है। और ये थोड़ा साफ हुआ है, तो फिर हम करा लेंगे चेंज। साइड में कोई इम्पैक्ट नहीं, यहाँ भी कोई इम्पैक्ट नहीं, मिट्टी ने बचाया, यहाँ भी कोई इम्पैक्ट नहीं, एग्जॉस्ट भी हमारा पूरा सेफ है, यहाँ भी कोई इम्पैक्ट नहीं, लेकिन स्लश में आ गई हमारी बाइक। सर बना हुआ तेरे टैंक में, कहा था ना दिस तेरे भाई का एक्सपीरियंस कहीं तो काम आएगा, नहीं आएगा बता। वो ऑफ कर लेते, अभी दीदी जब पेट्रोल देंगी ना तो पेट्रोल डाल लेंगे। सब कुछ मिट्टी मिट्टी हो चुका है। तो जी पेट्रोल भी आ गया है। तो आपका कैमरा साफ ऐसा लग नहीं रहा कि कैमरा साफ मेरे को तो बहुत क्लियर दिख रहा है। तो चलते रहने दो। सो जी वो पेट्रोल आ गया, यस, और इन्होंने ये भी दिया पाइप जिससे हम डालेंगे। सो अभी बस बिल वगैरह करा रहे हैं और यहाँ से निकल गए। मेरे को मेन हो रहा है यार, मैं चलाऊंगा कैसे बाइक। वो है कि हेल्प भी नहीं है ना यहाँ पे 200 किलोमीटर पर।
लद्दाख तक तो पहुंचना पड़ेगा। एक आर्मी का आगे बेस कैंप है, वहाँ से दवाई मिल गई थी। दीदी एक बैंडेड दे दो। बैंडेड दो भाई, इसका हाथ पीछे लगे। ये जो हमारी दीदी है ना, दीदी ने हमारी कल बहुत हेल्प करा दी। ये पांग आते पहला स्टे पड़ता है। पहला स्टे भाई, हमसे जैकेट्स नहीं उतर रही थी, दीदी ने कहा अरे कोई बात नहीं मैं उतरवा देती हूँ। ये पांग है ना, दिस इज पांग। पहला स्टे आपका ही है ना? नहीं पहला दूसरा तीसरा गाइस देख लेना, मतलब ऐसा कुछ है। मैं ये रहा ना जनता रेस्टोरेंट, सो ये है दीदी का स्टे। दीदी ने भाई बहुत हेल्प कराई हमारी, थैंक यू सो मच दीदी। रात में गर्म पानी लेकर आ रही हैं, तुम ठीक हो तुम ठीक हो, पूरी रात दीदी यही कर रहे थे। चल भाई फ्यूल डालते हैं, चल फ्यूल डालते हैं, करते हैं कुछ। डाल उठा, मैं उठाता हूँ तो पाइप उठा ले बस। अरे उठाने में दिक्कत थोड़ी है मेरे को साजी, छोटी बच्ची हो ना। क्या करवा रहे हो खाना भाई आप? ये टेम्परेरी जुगाड़ उंगली टेढ़ी है ना, एक आधी इस तरफ भी लगाते हैं। ये मैंने पकड़ लिया, नीचे नीचे सीधी कर ली मैंने उंगली, इस तरफ लगा। मतलब हाथ का लेंटर डाल रहे हैं। ओके, जो भी हेल्प नहीं है और सीधी हुई ना दीदी तो हो रही है। वाह दीदी आप तो डॉक्टर बन गया। हाँ दीदी आराम से पकड़ो। सो जी दीदी ने जैसे तैसे पट्टी कर दी है। अब एक हाथ में ग्लव, एक हाथ ऐसे चलाएंगे। और मेरे गोप्रो में पता नहीं कोई दिक्कत हो गई थी कल रात में, बार बार ऑफ हो रहा था। तो देखते हैं स्टिल दिक्कत आती है कि नहीं आती, क्योंकि अभी मेरी प्रायोरिटी हॉस्पिटल पहुंचना है पहले, व्लॉग करना बहुत सेकेंडरी। टेम्परेरी तो चल जाएगा इससे। हाँ मैं तो प्रे कर रहा हूँ यार कुछ हो ना, बस हल्के में टल जाए। बैठो आप बैठो पहले, मैं तो रेडी हूँ। कुछ लोग शायद से पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ लोग शायद से नेगेटिव बोलेंगे कि रात में बाइक क्यों चलाई है वो। सो गाइज आई रियली डोंट रिकमेंड कि मैं रात में बाइक चलाऊँ। बट लद्दाख वाली बेल्ट में ना, ये जो स्ट्रेच है ना, इसमें 300 किलोमीटर तो कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है। पीछे जाके एक जगह आई थी हमारे क्रैश होने से पहले, हमने वहाँ पे मैगी खाई थी, बट वहाँ पे सोने का नहीं था। उन्होंने बोला बस यहाँ तक चले जाओ पांग, उसके बाद तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तो रास्ते में ही हो गया हमारे साथ क्रैश। टैंक रिजर्व दिखा रहा है, लेकिन मैंने इसके अंदर फ्यूलिंग करा दिया ऑलरेडी। 3 लीटर पेट्रोल डाला है। ऐसे करके चलाना पड़ेगा। यार ये जो पहाड़ जितने अच्छे जितने शांत दिखते हैं ना, रात में उतने ही वर्स्ट हो जाते हैं। हमें सच्ची था कि कोई टेंशन नहीं होगी, लास्ट के 30 किलोमीटर या कर लेंगे, क्योंकि लद्दाख तक जाने का हमने पहले ही दिमाग से निकाल दिया था कि रात में 11-12 बजे तक पहाड़ों में चलाना इज़ वेरी रिस्की, लेकिन 8 साढ़े 8 तक चला सकते हैं। बट हमें नहीं पता था हमारे साथ इतना बुरा हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ हल्के में टल गए, सेफ़ हैं, कुछ मेजर नहीं हुआ। कुछ ज़्यादा हो जाता तो यार यहाँ पे मेडिकल भी नहीं है, बहुत बहुत बुरी हाल हो जाती है हमारी। सो वी आर सेफ। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी मेरा एक्सीडेंट में ना, कि जब होता है ना सही सब कुछ बहुत स्पीड में होता है, आपको मौका ही नहीं मिलता। मेरे रिफ्लेक्स काम करने का ही मौका नहीं मिला। मतलब ये लगा लो एकदम से स्लश आया, सही रोड एकदम से स्लश आया, मतलब लैंडस्लाइड हुई होगी, लैंडस्लाइड का पूरी चिकनी मिट्टी बनी हुई थी, स्लश आया, रुकने का ही मौका नहीं मिला बाइक को ना। बाइक बेचारी संभल ही नहीं पाई। बट यह है कि स्लश की जगह रोड होता तो भाई मेरी बाइक के ऊपर बहुत गंदा इम्पैक्ट आता। 12:21 और हम लोग पहुंच चुके हैं तांगलंगला पास। वेरी ब्यूटीफुल, वाह जी वाह। बच्चे स्कूटी से भी आए हुए हैं, क्या बात है। सो जब दिक्कतें आती है ना तो सारी ना एक साथ ही आ जाती हैं। पेट्रोल पंप यहाँ से 14 किलोमीटर है। ऑफलाइन मैंने चेक कर लिया, मेरे को कहीं भी फ्यूल नहीं मिल रहा। 1 किलोमीटर की रेंज मेरी बाइक के अंदर बची हुई है। बस भगवान भरोसे चल रही है अब मेरी बाइक। बस पहुंच जाए हैं डाउन हिल के ऊपर, क्लच दबा के रोटेशन चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, ऐसे ऐसे करके ही पहुंच पाएंगे। पता नहीं भाई क्या गेम हो जाता है कई बार ना। बाकी जी एक चीज़ बोलूँगा, इस बार ना इंडियन ट्रैवलर्स कम और फॉरेन के लोग ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। हर गाड़ी के अंदर फॉरेनर बंदे हैं, 5-5 6-6 सब। ये एक्सट्रीम वाला जो लद्दाख है ना, इसको घूमने और इसको एंजॉय करने आए हैं मस्त। मैं चाहूँगा कि मेरा ज़्यादा और एडवेंचरस ना हो जाए। 0 किलोमीटर की रेंज हो चुकी है,
बस अब ये जो 15 किलोमीटर हैं, 14 किलोमीटर हैं, ये प्यार से कट जाए। बहुत प्यार से चलाऊंगा, बस धोखा मत दियो मेरी बाबू। 71 की स्पीड पे छठे गियर को लगा के हमने क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है। 1.25 किलोमीटर तो अपन आ चुके हैं और 13.5 किलोमीटर है जो हमें जाना है। पहुंच जाए जी बेबी, पहुंच जाइयो प्लीज़। वेलकम टू मिलिट्री स्टेशन कारू। हमें वैसे ना पीछे लोग बोल तो रहे थे कि जो अभी लास्ट जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ पे मिलेगा पेट्रोल, लेकिन वहाँ पे था ही नहीं भाई पेट्रोल किसी के पास ऑफलाइन। लो जी फाइनली अपन पहुँच चुके हैं फ्यूल पंप पे। फ्यूलिंग करवा लेते हैं जी फटाफट से। जी टैंक फुल हो चुका है। जितनी तमीज़ से खन्ना भाई बाइक चला के आया ना आज, अभी फुल टैंक कराने के बाद 354 की रेंज दिखा रही है। चलो जी तमीज़ से ही चला देते हैं इसको। बाकी जी अपना स्टे है यहाँ से 1 घंटा। सो सबसे पहले वहाँ चलते हैं, बाइकें खड़ी करते हैं और चलते हैं जी हॉस्पिटल। चेक कराते हैं, देखते हैं ज़्यादा दिक्कत है या नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे गड्ढों के अंदर अपन जा रहे हैं ना, दोनों को पेन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। एंड एक चीज़ और, लद्दाख और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुका है भाई, लिटरली बहुत ब्यूटीफुल हो चुका है। ऐसा लग रहा है पहली बार आया हूँ। सब चीज़ें नहीं कर दी है भाई इस बार तो। ये सब कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा था एक टाइम पे और अब देखो कितना बढ़िया बन गया। बाकी जी कल तुषार जी की गाड़ी ना लैंडस्लाइड में दूसरी तरफ फंस गई थी। हम इस तरफ फंसे, ये उस तरफ फंस गए, तो कल हमारा वो हो गया, कहते हैं गैप आ गया रास्ते में ना। भरत मिलाप नहीं हो पाया, लेकिन अभी हो गया। अभी हुआ, दिन में ही हो गया था। हाँ दिन में हो गया था, सो गए थे भाई यार, अभी भी बढ़िया खाना खा के उठते ही आ गए हैं हम सीधा हॉस्पिटल। कितना फीस? 10 रुपये। 10 रुपये? 10 रुपये। डॉक्टर को दिखा दिया, उन्होंने बोला एक्सरे करवाओ। डॉक्टर का रूम वैसे ही वाला था। बाकी हॉस्पिटल बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बना रखा है भाई इन्होंने। 200 रुपये का एक्सरे और 10 रुपये डॉक्टर की फीस। लो जी एक्सरे करा के हम आ चुके हैं। दोनों भाइयों के हाथ बिल्कुल सही हैं, कोई टेंशन नहीं है, सही सलामत आ गए हैं। दवाइयाँ दे दी हैं, दवाइयाँ हम ले लेंगे। मलहम पट्टी का जुगाड़ बहुत ज़्यादा दे दिया उन्होंने। दोनों के हाथ में लड़कियों के नाम पे कुछ नहीं निकला। सर आपके हाथ पे निकला हुआ है? वाह भाई, मुद्दे की बात ये कि जहाँ पे हम एक्सरे कराते थे ना तुषार, सेम जगह पे एक भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसको पैर बेचारे का इतना ज़्यादा टूटा हुआ था, मैं तो देख के डर गया मेरे भाई। अब दोबारा लेके आए? बीटाडीन लग चुकी है और अब एडिटिंग करेंगे और करेंगे बढ़िया सा रेस्ट। फिर बताऊँ क्या करूँगा? बाकी बहुत अच्छा लगा भाई, बच गया, मामला बच गया। टेंशन बहुत थी लेकिन अब टेंशन फ्री हो गया, अब घूम पाएंगे बढ़िया से।